चलो शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में बात किए थे बेटा हम लोग, ये देखो सबसे पहले आपके पास जो आपका एनसीईआरटी बुक का डेटा है वो है। डेटा आपको रखना नहीं है, लेकिन जहाँ पे कुछ ट्रेंड्स कुछ पैटर्न दिख रहा है, कहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ है उसको ध्यान में रखना है। इन सब का एटॉमिक नंबर याद करो। कौन कौन सा मेंबर है बेटा ग्रुप 14 में? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और लेड है। ये 5 मेंबर है। ये इन सब का एटॉमिक नंबर मास नंबर है, इसको आपको याद करना बेटा। और ये सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप ट्रेंड देखोगे रेडियस में तो बोलो क्या हो रहा है? ठीक बढ़ रहा है कोवेलेंट या एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियाई बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है सर, घट रहा है। लास्ट में बढ़ गया, हाँ, स्पीड में बढ़ गया। लास्ट में बढ़ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना मैटर नहीं है। डेंसिटी तो चलो ना, जो गड़बड़ है उसको अलग से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी। तो मामला कुछ है बेटा ऐसा, देखो है ना, ये बढ़ गया ना लास्ट में। हाँ सर। स्लाइट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टिन टू लेड, है ना, टिन से लेकर के लेड के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया। इसका कारण क्या याद रखेंगे बेटा? ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और आप लोगों को लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई कहाँ कर चुके थे, इस चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में किए थे। ठीक है, हाँ सर। चलो अब थोड़ा सा इन लोगों का केमिकल रिएक्टिविटी पे बात करते हैं। ग्रुप 14 का जो मेंबर है कार्बन, याद रखना ये हम लोग जिसका पढ़ाई कर रहे बेटा वो कौन है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और टिन है, लेड टिन और है। लेड। इनमें से सबसे पहले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये लोग पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन रेड हीटिंग कंडीशन पे ये लोग क्या है पढ़ो। हाउएवर रेड हीटिंग these elements accept डिकम्पोज स्टीम। स्टीम। स्टीम, है ना, पानी को ही तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है ये देखो। यानी अगर कार्बन के साथ नॉर्मली आप पानी को रख दोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन कार्बन को हीट करो, तब तक हीट करो जब तक कि वो कैसा हो जाए? रेड। रेड। उसके बाद जब इस पे आप पानी डालोगे तब ये केमिकल रिएक्शन होगा, जहां पर वाटर टूटा, किसमें टूटा? ऑक्सीजन अलग हो गया देखो, और हाइड्रोजन अलग हो गया, तो डिकम्पोज, स्टीम को, पानी को ही तोड़ दिया। तो ग्रुप 14 का मेंबर में है पहला जो 3 मेंबर है, नॉर्मली तो पानी के साथ रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन अगर किया जाए तो इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, और लेड के साथ पानी का जो है उसका जो रीजन पाया गया, वो रीजन क्या? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म। कैसे? लेड ऑक्साइड बनता है बेटा, वो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है जिसकी वजह से उसका रिएक्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। तो देखते हैं कैसे एसिड के साथ। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड डू नॉट अटैक कार्बन एंड सिलिकॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड? अच्छा बताओ तो। H2SO4, HNO3, HCl, HI। बोलो हाँ तो सर। इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और कौन रिड्यूसिंग एसिड है? तो सभी रिड्यूसिंग है। हाइड्रो एसिड। क्या समझा बेटा? सर ऑक्सीडाइज। याद रखना इन जनरल जो ऑक्सी एसिड होता है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन का मौजूदगी इसको रिड्यूसिंग नेचर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो लाइन, इस लाइन का ये मतलब निकल रहा है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक HCl, HI, ये लोग डायरेक्ट कार्बन और सिलिकॉन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है। एक है ना, जर्मेनियम इज नॉट अटैक्ड बाय dilute HCl. However, when metal is heated in a stream of HCl gas, germanium। सर आप म्यूट हो गए।
सर आप म्यूट हो गए। तुम लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है बेटा लोग? हाँ सर, अभी सुनाई दे रही। जर्मेनियम बेटा याद रखना, जर्मेनियम जो है जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बोल। एनीवन हियर बेटा? ये है क्लोरोफॉर्म। ध्यान से लॉजिक समझना, CHCl3 का नाम है क्लोरोफॉर्म। बोल, कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना? तो हाँ सर। हाँ सर। इसको आप बोल सकते हो सिलिकॉन क्लोरोफॉर्म, इसको आप बोल सकते हो जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म। तो एक्चुअली में ये क्लोरोफॉर्म है, इसके रिस्पेक्ट में ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म। तो जर्मेनियम के साथ HCl का रिएक्शन बनाता है क्या? आपको बनाता है GeHCl3। सो दिस इज योर जर्मेनियम क्लोरोफॉर्म। ये रहा आपका पास रिएक्शन बेटा। tin dissolves in dilute HCl slowly but readily in conc HCl। ये है बेटा उसका रिएक्शन। एंड tin dissolves in H2SO4 या conc H2SO4 या dilute HNO3 के साथ इस तरीके का ये रिएक्शन पाया गया। ये आपको याद करना है कि टीन के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया डाइल्यूट कंडीशन में, तो टीन सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बना। लेकिन उसी टीन के साथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया तो टीन सल्फेट बना। ये एक्चुअली टीन सल्फेट, इसको कहा जाएगा, बोलो, स्टैनिक सल्फेट। बोलो यहाँ पर एसएन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +2। हाँ सर, यहाँ पे +4। +4। +4 हो जाएगा तुम्हारा, ये स्टैनस होगा और ये स्टैनिक होगा। इक जो होता है वो ज्यादा होता है बेटा, और अस जो होता है वो कम होता है, याद रखना। तो +2 और +4 में जो +4 है वो स्टैनिक सल्फेट है, और यहाँ पर ये जो आपके पास है ये स्टैनस सल्फेट है। उसी तरीके से टीन के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या टीन के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देने पर ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसको याद करना बेटा आप लोगों को। lead also dissolves in dilute HCl but in conc HCl forms chloroplumbous acid। ये है क्लोरोप्लम्बस एसिड। तो सबसे पहले लेड HCl में रिएक्ट करके PbCl2 बनाता है, और PbCl2 फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करके H2PbCl4 बनाता है बेटा, जिसका नाम है क्लोरोप्लम्बस एसिड। Lead is not affected by dilute H2SO4 nor by H2SO4 dissolves lead, but the reaction becomes slower due to formation of insoluble PbSO4। याद कीजिए बेटा आप लोग। हाँ, अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छा अगर कोई डिसॉल्व करता है लेड को, तो अगर आप कंपेयर करोगे तो लेड डिसॉल्व इन HCl लेकिन बट इन कॉन्क HCl नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी तरीके से ये कहीं डिसॉल्व करता है तो वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करता है बेटा। नाइट्रिक एसिड में जब डिसॉल्व करता है तो डाइल्यूट कंडीशन में लेड नाइट्रेट, और इसमें भी लेड नाइट्रेट। फर्क बेटा यहाँ होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्क स्टेटस में क्या मिलेगा, डाइल्यूट स्टेटस में क्या मिलेगा। अब आते बेटा हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 का अगर हैलाइड्स पे बात करते हैं, यानी उसका हैलोजन के साथ अगर कॉम्बिनेशन पे, तो यहाँ पर देखो कई सारा इंफॉर्मेशन है। फिर से बात कर रहे, तुम लोग को याद है पिछले क्लास में बात की थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ सर। तो बोलो कार्बन+2 कार्बन+4 कौन ज्यादा स्टेबल है? कार्बन +4। +4। नीचे चले आओ, एकदम नीचे, यहाँ Pb2+ मिलेगा और यहाँ Pb4+ Pb2+। मिलेगा। कौन सा? PP2+ है। है ना? Pb2+। याद रखना भी जरूरत पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, द मेंबर ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स टेट्राहैलाइड। ग्रुप 14 जैसे CCl4 बन सकता है, CBr4 बन सकता है, SiCl4 बन सकता है, जैसे PbR4, PbI4। तो टेट्राहैलाइड कंपाउंड बनाने का ताकत रखता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो तो क्या बताया कि ग्रुप 14 जो है वो टेट्राहैलाइड बना सकता है एक्सेप्ट PbBr4 एंड PbI4। यानी कि क्या ये वाला टेट्राहैलाइड या ये वाला टेट्राहैलाइड एग्जिस्ट करता है बेटा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं करता है। ये सवाल पूछा जाएगा
कि जब सब बना रहा तो पीबी ये क्यों नहीं बना पा रहा। तो आधा आंसर तो बेटा आपको यही मिल जाएगा। बोलो यहाँ पीबी किस हालात में 4+ में 4 है। प्लस। हाँ बोल सर बेटा पीबी 4+ और 2+ कौन ज्यादा स्टेबल। 2 प्लस। 2 plus. प्लस। हाँ तो पीबी BR4 नहीं, ये पीबी BR2 के फॉर्म में ज्यादा खुश रहेगा, ये पीबी I2 के फॉर्म में ज्यादा खुश रहेगा कि स्टेबिलिटी यहाँ ज्यादा मिल रहा है उसको। ये सब कुछ बेसिक चीज है बेटा जो आप लोगों को पहले पढ़ा है कि अगर वो याद रखोगे उसका एप्लीकेशन यहाँ से आसानी से पकड़ पाओगे। आगे क्या बोल रहा है, कार्बन डज नॉट फॉर्म डाई हैलाइड, है ना। अब देखो ये बोल रहा है कि ये C2+ और C4+, C4 plus ज्यादा stable. हाँ कार्बन सर किसको C4 फेवर प्लस। करेगा, ये बनाएगा। तो हाँ, कार्बन हाँ सर। डाई हैलाइड नहीं बनाएगा, यानी CCl2 नहीं बनाएगा, CBr2 नहीं बनाएगा, लेकिन लेट PbCl2 बनाएगा, लेट PbBr2 बनाएगा। कि वो नीचे इसमें खुश है तो कार्बन किस में खुश है, कार्बन CCl4 में खुश है, कार्बन CBr में खुश है। ठीक है। हाँ सर। थर्मल स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि कार्बन हैलाइड का स्टेबिलिटी ज्यादा पाया गया, ये ऑर्डर याद कीजिए। और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक तो कंपाउंड ठीक है कि बोल बेटा PbCl2 एंड PbCl4 विच इज मोर स्टेबल। सर PbCl2। 2. ये ज्यादा स्टेबल है ना, हाँ सर। एग्जिस्ट भी करता है, ये एग्जिस्ट करता नहीं, अगर बनता भी तो तुरंत अपने आप को इसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो यानी पीबी यहाँ पर दो फॉर्म में, PB2+ के फॉर्म में और PB4+ के फॉर्म में। अब अगर याद करो फजांस रूल, तो फजांस रूल में हम लोग क्या पढ़े थे कि कटायन का चार्ज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो बोल कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पोलराइजेशन ज्यादा है, इसलिए इसके पास कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसके पास आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा एग्जाम में। अब ये देखो कि PbBr4 और PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो इसका रीजन तो एक तो ये है बेटा कि Pb4+ जो है वो अपने आप को Pb2+ में ज्यादा खुश पसंद करेगा, यानी इसके मामले में वो +2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। +2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो मतलब रिडक्शन दिखाएगा, रिडक्शन दिखाएगा मतलब ये कौन सा एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, अपने आप को ये ऑक्सीडाइज करने का कोशिश करेगा। और दूसरा ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो भी आ गया उसके साथ, Br आ गया इसके साथ, तो ये और उसको सपोर्ट करेगा। नतीजा बेटा ये हमेशा Pb2+ फॉर्म में, Pb4+ किस में पाया जाएगा, Pb2+ के फॉर्म में पाया जाएगा। ये है रिएक्शन बेटा आप लोगों का, Pb4+ के साथ देंगे तो इस तरीके का रिएक्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि कौन पानी में हाइड्रोलाइज करेगा हैलाइड के मामले में, एक्सेप्ट कार्बन हैलाइड्स, अदर हैलाइड्स रेडिली डिसॉल्व। पूछेगा रीजन क्या है, बोलेगा कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन लोगों के पास d ऑर्बिटल है, मतलब बोलेगा CCl4+ पानी, बोलेगा नो रिएक्शन, बोलेगा SiCl4+ पानी, बोले हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, लॉजिक देखेगा, बड़ा सिंपल है, Si 4Cl है बेटा इसके साथ, और 4 पानी यहाँ रिएक्ट करेगा, एक इधर से रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से यहाँ पर एक पानी रिएक्ट करेगा, यहाँ पर एक पानी रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर एक पानी रिएक्ट करेगा। तो बोल क्या बन जाएगा, Si के पास 1 2 3 4 OH 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 हो जाएगा। हाँ सर। है ना। तो लास्ट में क्या मिलेगा बेटा, Si के साथ क्या मिल रहा है आपके पास, Si के साथ 4 OH मिलेगा। हाँ सर। अगला ये याद रखने कि SiF4 को जब हाइड्रोलाइसिस किया गया तो वो सिलिसिक एसिड देता है, दिस इज योर सिलिसिक एसिड H2SiF6, और फर्दर वो कंटिन्यू करता है रिएक्शन और बनाता फ्लोरोसिलिसिक एसिड। तो SiF4 के साथ जब पानी रिएक्शन करता है तो आपको सिलिसिक एसिड मिलता है, फ्लोरोसिलिसिक एसिड मिलता है, और सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टिन का, लेड का टेट्राहैलाइड कैन फॉर्म हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक दिखा सकता है, ये लोग 4 वाला 6 तक दिखा सकता है। और इसका दिखाने का रीजन है बेटा इसके पास d ऑर्बिटल है, और चूंकि d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ तो ये लोग क्या कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर गुड लेविस एसिड।
और ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि SnX4 के मामले में सिर्फ SnI4 जो कंपाउंड है वो कलर पाया गया, यानी कि SnCl4 की अगर बात करते हैं, SnBr4 की अगर बात करते हैं, तो ये सारा कंपाउंड कलरलेस है, ये सिर्फ कलर्ड पाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन है बेटा, इसको आपको याद रखना है। और SnCl4.5H2 इस कंपाउंड को बटर ऑफ टिन कहते हैं, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। बटर ऑफ टिन का फॉर्मूला क्या है? तो SnCl4.5H2। केमिकल नाम अगर इसका बात करेंगे तो इसका नाम होगा टिन टेट्राक्लोराइड पेंटाहाइड्रेट, टिन टेट्राक्लोराइड पेंटाहाइड्रेट। तो किसका बात कर रहे थे बेटा हम लोग? अभी हम लोग बात करते हैं हैलाइट के बारे में। अब आ जाओ ऑक्साइड के बारे में। तो ऑक्साइड के बारे में सबसे पहले ये याद रखो कि कार्बन अगर बात करते हैं ग्रुप 14 का, तो जनरली ये दो तरह का ऑक्साइड बनाता है बेटा, एक मोनो ऑक्साइड बनाता है और एक डाई ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन का मोनो ऑक्साइड CO, डाई ऑक्साइड CO2। सिलिकॉन मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता, सिर्फ डाई ऑक्साइड बनाता है। नीचे वाला मेंबर तो मोनो ऑक्साइड ज्यादा बनाएगा। बोल तो नीचे वाला मेंबर में मोनो ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल कि डाई ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल? मोनोऑक्साइड 2+ ज्यादा स्टेबल। मोनो ऑक्साइड है ना। लेकिन ऊपर में अगर बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये +2 ये +4, तो +4 ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल। साथ में नेचर भी आपको याद रखना कि कार्बन का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है, बाकी का नेचर एम्फोटेरिक है। मेनली दो तरह का बनाता है एक्सेप्ट सिलिकॉन ऑक्साइड, MO और MO2। एसिडिक ऑर्डर ये आपको याद रखना है, टॉप टू बॉटम एसिडिक ऑर्डर घट रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल दो, ये देखो पानी में डाल दो तो ये कार्बोनेट बनाएगा CO3 2-। उसी तरीके से SiO2 को पानी में डाल दो तो ये सिलिकेट बनाएगा SiO3 2-। तो कार्बोनेट, सिलिकेट, जर्मनेट, टैनेट, प्लम्बेट, इस तरीके का कंपाउंड ये बहुत इजीली फॉर्म कर सकता है। ये जैसे कुछ इसका एग्जांपल्स है। डाइऑक्साइड ऑफ जर्मेनियम, टिन एंड लेड आल्सो डिसॉल्व्स इन एसिड। ये रिएक्शन देख लो डाइएसिड के साथ डाइऑक्साइड, यानी इसका मतलब ये है कि ये CO2 के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करेगा, HCl का रिएक्शन नहीं पाया गया है। लेकिन नीचे वाला मेंबर जर्मेनियम, टिन, ये लोग एसिड के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव टेट्राहैलाइड और बाई प्रोडक्ट के तौर पे पानी फॉर्म कर रहा है। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखो कि CO का नेचर न्यूट्रल है, बाकी एम्फोटेरिक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका नाम लेड। देखो ये सब इन्फॉर्मेशन है, याद करो। रेड PbO का नाम है लिथार्ज, येलो PbO का नाम है मैसिकॉट। Pb2O3 is a mixed oxide of PbO and PbO2, also known as lead sesqui oxide। Pba3O4 ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है 2Pb और PbO2 का, इसका नाम है रेड लेड, जिसका एक और नाम है सिंदूर। ये सब इन्फॉर्मेशन है, याद की। ये सब इन्फॉर्मेशन है बेटा। देखो यहाँ पर जैसे PbCO3.PbO, इस कंपाउंड को व्हाइट लेड कहते हैं। कार्बन फॉर्म C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड, C5O2 कार्बन पेंटा ऑक्साइड, C12O9 मेटेलिक एनहाइड्राइड। तो ये कार्बन का कुछ स्पेशल ऑक्साइड है। नॉर्मली कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है, CO1CO2। इसके अलावा और क्या क्या बना रहा है ये? C3O2 बना रहा है, C5O2 बना रहा है, C12O9 बना रहा है। और अगर इसमें पानी डालोगे तो ये एसिड बनेगा, इसमें पानी डालोगे तो ये एसिड बनेगा, इसमें पानी डालोगे तो ये बनेगा, इसमें पानी डालोगे तो ये बनेगा। कभी इस पे इतना टेंशन लेना नहीं बेटा, ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है, आगे चल करके वहां दोबारा पढ़ने को मिलेगा। अभी फिलहाल इन्फॉर्मेशन याद रखो। अब देखो ये सिलिकॉन का ऑक्साइड, और सिलिकॉन का ऑक्साइड इस तरीके का क्या बनाता है? SiO2 क्या बना रहा है देख तो, नेटवर्क बना रहा है, 3 डायमेंशन नेटवर्क बनाता है। सिलिकेट इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड में याद रखना सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन क्या पाया गया? sp3 पाया गया। ये सब आप लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा चुके बेटा, ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ो। हाँ अभी आज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे जाएंगे बेटा, सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स का पहले फंडामेंटल सुन ले क्या है। सिलिकॉन्स आर ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर कंटेनिंग SiO-Si लिंकेज। तो याद रखना सिलिकॉन है क्या बेटा, कीवर्ड पकड़, ये पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर है? ये ऑर्गेनिक पॉलीमर है जिसमें सिलिकॉन इन्वॉल्व है, और उसके अंदर इस तरीके का लिंकेज पाया जाएगा, SiO-Si का लिंकेज पाया जाएगा। शायन बेटा तुम तबला बजाना बंद कर या म्यूट कर, कुछ एक कर बेटा। सर निब बजा रहे सर, पास से आ रहा है।
जो भी तो फिर म्यूट कर देना आवाज। हाँ सर सॉरी। तो सिलिकॉन का बेसिक याद कर लो, पॉलीमर होता है किस चीज का, ऑर्गेनिक और सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन से बनता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर्स पाया जाता है सिलिकॉन्स के अंदर। और ये बनता है कैसे, फाउंड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल और एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स एंड देयर सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन। ये देखो रिएक्शन से समझिए यहाँ, क्योंकि मामला ऑर्गेनिक का बेटा, अभी आप लोग ऑर्गेनिक में गए नहीं, इस कंपाउंड को कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम, एलाइड। देखो तो मोटा मोटी एक बात समझ, क्लोराइड, अच्छा हाँ सर, क्लोरीन है। क्लोरीन है ना क्लोराइड। हाँ सर। और इसके साथ जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को रिएक्ट करवाया था तो ये बनता RSiCl3। तो देखो लॉजिक समझो, MgCl यहाँ से एक Cl को लेकर के निकल गया MgCl2, ये कंपाउंड बना। ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, सिलिकॉन के साथ 3 क्लोरीन है और एक R है, यहाँ पर सिलिकॉन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके का। तो ये जो RSiCl3 ये क्या है, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोसिलेन्स। देखो तो लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। यानी यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा, सिलिकॉन के साथ 3 क्लोरीन टेट्राहेड्रल के फॉर्मेट में और एक R होगा। इसका हाँ सर। कैसा होना चाहिए, हाँ सर। 1 2 3 R R, यहाँ क्लोरीन होगा, यहाँ क्लोरीन होगा, है ना। इसका कैसा होगा, R R R क्लोरीन। और ये सब आया कहाँ से, यहाँ से आया बेटा, यहाँ से आया। और ये खुद कैसा होगा, ये ऐसा होगा। तो सोचो ना, लॉजिक लगा, एक एक क्लोरीन हटता जा रहा है, उसकी जगह एक एक R एंटर कर रहा है। इस तरीके का कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोसिलेन। यानी ये कंपाउंड कैसा है, ट्राइक्लोरोसिलेन, ये ड्राई क्लोरोसिलेन और ये क्लोरोसिलेन। इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 अल्काइल, इसमें 1 अल्काइल है। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ रहा है बेटा लोग। हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखो, और आर के जगह पे ये मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप कुछ भी आप रख सकते हो। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, किसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्लोरोसिलेंस को, मतलब इन सारे को हाइड्रोलाइसिस करेंगे। इसका हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस। ये देखो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये देखो। अगर ये कौन है, डाइक्लोरोसिलेन, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बोल क्या होगा, यहाँ से HOH, तो ये HCl बनकर निकल जाएगा। यहाँ पे पानी डाल HOH, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और इस दोनों जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 OH आ जाएगा, हाँ आएगा। सर। अब अगला लॉजिक समझ, अब देख कैसे हो रहा है। अब इसी को पकड़, देख तो ये चीज है लिखा हुआ, एकदम यही है। हाँ सर। और एक बार फिर से है, 2 बार है। हाँ सर। अब ये 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या करेगा, यहाँ से मिलकर के पानी निकाल रहा फिर से। तो देख इसमें आया ये SiO बॉन्ड, हाँ सर। ये आपका सिलिकॉन बना बेटा। अब डिपेंडिंग आपके पास कितना Cl ग्रुप है, बहुत सारा खेल हो सकता है। देखो तो यहाँ देखो, आप सोचो तो मेरे पास क्या था, समझना लॉजिक, पकड़ याद कर, याद रख। सिलिकॉन के साथ क्या, 2 R है और 2 OH है, 4 बॉन्ड है ना। आप देखते हो यहाँ पर, चेक कर, सिलिकॉन के साथ 2 R है और 2 OH है, हाँ सर। इसके साथ भी 2 है। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक, अगर इस तरीके का पॉलीमराइजेशन होता है कि यहाँ से पानी निकल जाएगा, 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 तो इस तरीके का मामला तैयार होगा। फिर से इसका हाँ अंदर सर। क्या है, SiO बॉन्ड, SiO बॉन्ड, SiO बॉन्ड। ये कौन है, ये सिलिकॉन है। लेकिन ये कैसा सिलिकॉन बना, ये साइक्लिक सिलिकॉन बना। ये कैसा सिलिकॉन बना, यहाँ पर चेन। कैसा बना, लीनियर। लीनियर। लीनियर, है ना, साइक्लिक बना है। अब सोचो तो मेरे पास 3 क्लोरीन है, तो इसका खेला में क्या आ गया, 3 OH। अब इसमें देखो तो गेम ऐसा हो सकता है,
देख समझ, यहाँ पर OH है बेटा, ये मिस्टेक है ना, ये OH है, ये भी OH है, ये भी OH है, पकड़। हाँ अब क्या होगा सर। बोल तो ऐसा खुद इसके नीचे भी चला जाएगा, यहाँ से देखो तो इसी को 2 बार लिया गया है, तो इस हाँ तरीके का क्या बना रहा है, क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक। एक खेल को समझेगा बेटा, वापस आओ थोड़ा सा समझो, बोलो। अगर हम इससे सिलिकॉन बनाने बैठेंगे, या इससे शुरू करते, इससे सिलिकॉन बनाने बैठेंगे, इससे सिलिकॉन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बोल बेटा, होगा। और अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, RSi OH लास्ट में। OH, और इसी को 2 बार लेंगे, ये लिया एक बार, और फिर से लिया HO SI R R, और यहाँ से पानी निकाल दिया। पानी निकल जाएगा तो अब बोलते कुछ ऐसा बनेगा, RSi O SI R R, इस तरीके का हाँ बनेगा। सर। हाँ सर। लेकिन अगर 2 बार हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 OH आ जाएगा, हाँ सर। हाँ सर। नीचे भी हो जाए। और इस 3 बार लेंगे तो 3 OH, तो 3 खेला है बेटा, यहाँ पे खेला को समझ, यहाँ देखो, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ देखो, बोलो इसमें कितना OH का इस्तेमाल हुआ बेटा, एक दो। दो। 2। और जब 2 इस तरीके का बना रहा है चेन, तो ये देखो तो एक चेन बनता चले जाएगा, लीनियर बन रही है हाँ सर। हाँ सर। है ना। अब आओ उसी 2 को फिर से देखो, अगर 2 एक, इसमें भी 2 करके है, हाँ सर। लेकिन 2 हाँ अगर इस सर। तरीके से बना रहा है कि रिंग, तो वो साइक्लिक बन गया। तो याद रखना, R2 SiCl2, बोल, ये लीनियर बना सकता है या साइक्लिक बना सकता है, दोनों। हाँ दोनों। और अगर पूछा जाए कि RSiCl3 ये कैसा बना सकता है, 3 OH, याद रखना बेटा, जब 3 OH है तो फिर कैसा क्रॉस बन रहा है, लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अब अगला जो टर्म पढ़ने जा रहे बेटा, इसका नाम क्या है, सिलिकेट। अगेन बेटा बहुत सारा इंफॉर्मेशन से आपके लिए बिल्कुल नया चीज है। सिलिकेट्स किसको बोलते हैं, ये देख, इसको सिलिकेट्स बोलेंगे। सिलिकेट्स आर व्हाट, ये देख, अच्छा एक लॉजिक समझा रहे, सुनना, बोल, इसका नाम बोल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी गुड। और इससे जो आयन मिलेगा उसका नाम, सल्फेट। सल्फेट। इसका नाम पता है क्या है, सिलिसिक सिलिसिक एसिड। है। और इससे अगर हम H2 है, सॉरी H4 है ना, H4 है, और अगर इससे हम 4 हाइड्रोजन निकाल देते क्या बनेगा, SiO4, 4 माइनस इसका नाम, सिलिकेट। सिलिकेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, सिलिसिक एसिड से सिलिकेट, याद कर ले लॉजिक से। तो फंडामेंटल क्या याद रखेंगे, SI के साथ, बोल क्या है, इसका मतलब यहाँ पर सिलिकॉन होगा बेटा, समझ ले, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इस पे माइनस चार्ज, इस पे माइनस, इस पे माइनस, ये सिलिकेट होता है बेटा। घुल के पी जाए इसको पहले, ये सिलिकेट होता है। अब इसमें कई सारा खेल देखने को मिलेगा, देखो कुछ एग्जांपल्स देखो। हमारे पास आर्टिफिशियल सिलिकेट्स का एग्जांपल क्या है, ग्लास, सीमेंट। है ना। और आप देखोगे कि बेटा सीमेंट पे काफी रिसर्च वगैरह होता है, ताकि हर बार सीमेंट का क्वालिटी को और बेहतर बनाया जाए। जितना सीमेंट का क्वालिटी बेहतर होगा बेटा, आप उतना मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। इसके ऊपर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो कई सिलिकेट्स बेटा आर्टिफिशियली बनाया गया है। कुछ सिलिकेट्स आपको बालू के तौर पे मिलेगा, बालू में भी सिलिकेट्स वगैरह पाया जाता है। तो बहुत सारा सिलिकेट्स का खेल है। और सिलिकेट्स का आपका फंडामेंटल ये याद रखना, सिलिकेट्स इसको कहेंगे SiO4 माइनस। एक बार फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पर, सिलिकॉन एटम बॉन्डेड विथ 1 2 3 4 4
ऑक्साइड O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, और कैसा बेटा ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में, टेट्राहेड्रल। याद कर लो इसको, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल के फॉर्म में होता है। और ये देख लो उसका अलग अलग रूप देख लो। सिलिकेट अगर आप डॉट स्ट्रक्चर से देखोगे तो ऐसा होगा सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है बेटा, तो वो 4 एक इधर ऑक्सीजन के साथ, इधर इधर 4 ऑक्सीजन के साथ यूज करता है। और ये देखो ये इसका सिलिकेट का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और हम लोग सिलिकेट को आगे चल करके इस सिंबल से सबसे ज्यादा यूज करने वाले, तो ये दिमाग में बैठा बेटा, फिट कर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ कुछ सर। नहीं बेटा, आप ठीक है ना, ठीक है, इसको समझ लो। आप इसको इमेजिन करो कि आप इसको ऊपर से देख रहे हो, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। 3D फिर 2D में करना, क्योंकि एक्चुअली ये है, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। हाँ सर, तो यहाँ पिरामिड दिमाग में उतार लो, अभी ये सब जरूरत में है ना। पिरामिड नहीं बेटा, टेट्राहेड्रल है, लेकिन ऊपर से पिरामिड जैसे ही दिखेगा। अब ये आपको याद करना, देखो बेटा टाइप्स ऑफ सिलिकेट, सुनो एक एक करके। सबसे पहले ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट उसको कहेंगे जिस मॉलिक्यूल में क्या पाया जाएगा, जो नॉर्मल सिलिकेट हम लोग पढ़े अभी अभी, ये उसको आप ऑर्थोसिलिकेट कहोगे, सिंपल। ये देखो ये है ना, ये हमारा सिलिकेट है। जैसे कुछ पहले जिरकॉन, जिसका फॉर्मूला, ये सब आपके एग्जाम में बेटा पूछेगा, जिरकॉन का फॉर्मूला बताइए, तो जिरकॉन इज जिरकॉन सिलिकेट, ZrSiO4, ये जिरकॉन, इसको जिरकॉन कहते हैं, इसको फेनासाइट कहते हैं, इसको वेलेमेनाइट कहते हैं। इसको याद करना बेटा, ये सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से इसका खेल आगे कैसे पलटेगा ये देखो। अब आपके पास कैसा सिलिकेट है बेटा? पायरोसिलिकेट। क्या होता है? ऐसा जहां पर 2 SiO4 यूनिट शेयर होता है एक कॉमन ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्मूला तब ये बन जाता है Si2O7 6-। कैसे बनता है बेटा, समझो यहाँ पर, यहाँ लॉजिक से समझो। बोलो Si के साथ क्या होता है, बोलो। नॉर्मल सिलिकेट कैसे होता है? ऐसे होता है ना, O माइनस O माइनस O माइनस एंड O माइनस। यहाँ पे बोला 2 सिलिकेट, तो एक और ले लो यहाँ से, Si O माइनस O माइनस। एक काम करो, रुक जाओ, ऐसे लिखो, Si O माइनस O माइनस O माइनस एंड O माइनस। अब ये दोनों जब आपस में जुड़ता है ना, तो एक ऑक्सीजन बेटा यहाँ से उड़ा दो, कुछ किसी भी एक को उड़ा दो, और ये आपस में जुड़ेगा एक ऑक्सीजन के हेल्प से, एक ऑक्सीजन के हेल्प से। और जैसे ही एक ऑक्सीजन के हेल्प से ये जुड़ेगा, ऑक्सीजन का माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाना चाहता है बेटा? 2। देखो ये ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बन चुका है। अब इसका फॉर्मूला का एनालिसिस करो, तो इस पूरे में अब कितना सिलिकॉन आपको दिख रहा है? बोलो। 2। 2 सिलिकॉन है। कितना ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा? 7। 7। 7। और टोटल चार्ज कितना दिख रहा है, देखो तो? 6 6। माइनस। हाँ सर। है ना। हाँ तो सर। इसको याद कर लो, इसको पायरोसिलिकेट कहते हैं। और ये बना कैसे, अभी अभी आपको हम दिखा है, 2 SiO4 आपस में जुड़ता है, और जुड़ता कितने ऑक्सीजन के साथ? एक कॉमन ऑक्सीजन। और इसको डायग्राम वाइज बेटा हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, देखते समझ में आ रहा है? कंपेयर कर, अभी थोड़ी देर पहले हाँ बोले थे ना, सर। इसको दिमाग में रखेगा, यही चीज है ना। तो ये इस तरीके हाँ से सर। दिखेगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ये डायग्राम पूछेगा, बताओ ये कौन सा सिलिकेट है? ये पायरोसिलिकेट है। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है Si2O7 6-। अगला टाइप ऑफ सिलिकेट है जो हमारे पास बेटा, उसका नाम है साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स पर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट आर शेयर टू फॉर्म क्लोज रिंग। जैसे ये देखो, समझो यहाँ पर, ये इस तरीके का है। बताओ यहाँ पर जो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है बेटा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को कितना ये मिलकर के शेयर कर रहा है? सर 2 बॉन्ड। सर 2 सिलिकॉन। 2 सिलिकेट को। और अगर तुमसे ये पूछे कि एक सिलिकेट का कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, शेयर हो रहा है एट ए टाइम? सर तो 1 सर चलो 2 2। समझते, देखो बोलो नंबर दे दे, ये 1 नंबर सिलिकेट, ये 2 नंबर सिलिकेट, ये 3 नंबर। देखो 2 नंबर का सिलिकेट क्या हो रहा है, बोलो। ये और ये शेयर में चला गया 2। हाँ 3 सर। नंबर का क्या हो रहा है? ये और ये शेयरिंग में चला गया। और 1 नंबर का क्या हो रहा है? ये और ये। तो क्या हो रहा है? 2 ऑक्सीजन एटम अगर शेयर होगा पर सिलिकेट, एक सिलिकेट का अगर 2 ऑक्सीजन एटम यूज होगा, तो उसका नाम होगा साइक्लिक और रिंग सिलिकेट। और उसका फॉर्मूला ये होगा SiO3। चेक करो तो ये मैच कर रहा है, Si
फॉर्मूला को खोलो तो क्या हो जाएगा, NO3N2N-, अब n का वैल्यू यहाँ 3 बैठाया गया तो Si3O9 और ऊपर में 6 6 माइनस। माइनस। अब अगला टाइप चेन सिलिकेट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 2 ऑक्सीजन एटम पर, अच्छा यहाँ पे भी देखो तो लैंग्वेज फॉर्म करो तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन एटम पर सिलिकेट और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम पर सिलिकेट। पर सिलिकेट। लेकिन यहाँ क्या फॉर्म कर रहा है, टू फॉर्म, लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्लोज एक। रिंग। और यहाँ पे भी फॉर्म कर रहा है टू फॉर्म चेन। चेन। और यहाँ पर देखा गया बेटा, या तो बेटा इस तरीके का होगा, देखो तो यहाँ पे भी चेक करो तो बोलो, ये वाला सिलिकेट एट ए टाइम 2 ऑक्सीजन अपना शेयर कर रहा है, ये वाला भी 2 शेयर कर रहा है, ये वाला भी 2 शेयर कर रहा है, लेकिन इस तरीके से चेन बना, सिंगल चेन। और अगर यही 2 लेयर आपस में देखो तो भी एक और पॉसिबिलिटीज दिखेगा, ऐसा एक पॉसिबिलिटीज देखो, किसी को भी पकड़ो, बोलो ये वाला अपना एट ए टाइम कितना शेयर कर रहा है, बोलो सर 3, और ये वाला एट ए टाइम कितना शेयर कर रहा है, 3 3 2 2 सर 2 2, ये कितना शेयर कर रहा है, 2, दो। ये कितना शेयर कर रहा है, 3, ये कितना शेयर कर रहा है, 2, है ना। 2। हाँ सर। इस तरीके इसको बोला गया डबल चेन सिलिकेट, इसको कहा गया सिंगल चेन सिलिकेट। और सबसे आखिरी में बेटा हमारे पास 2D और उसके बाद 3D, ये देख 2D सिलिकेट, ये इस तरीके अब एक जायंट नेटवर्क बनता चला जाएगा तो सिलिकेट के साथ। और यहाँ पर क्या कहा जाएगा, 3 ऑक्सीजन एटम पर सारे का सारा 3 हो जाएगा, तब ये बन जाएगा 2D। और आज अब लॉजिक यूज कर तो पैटर्न पकड़, यहाँ पर कितना था, 2 ऑक्सीजन एटम पर, हाँ सर। यहाँ पर कितना आया, 3 ऑक्सीजन एटम पर, अब कितना आएगा, 4 ऑक्सीजन 4 एटम पर सिलिकेट। चारों का चारों अगर आपस इस तरीके का 3D नेटवर्क बनाएगा तो इसका नाम होगा 3D सिलिकेट। तो यहाँ से बेटा आपके एग्जाम में ये सब एग्जाम्पल्स पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा कि 3D सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, तो 3D सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला ये है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि ऐसा जहां पर एक सिलिकेट का चारों ऑक्सीजन एटम शेयर हो आपस में। एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबैलाइट, ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद करना है। उसी तरीके से आपसे यहाँ पूछेगा, देखो एग्जाम्पल्स, फॉर्मूला, ये बेटा आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया गया इसको आप याद कीजिए। तो यहाँ पर आपका ग्रुप 14 हुआ कंप्लीट, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 का नोट्स भेज दिए बेटा आप लोगों को हम, हाँ सर। ठीक है। सिलिकेट्स आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपेटिटिव के लिए भी, सिलिकॉन्स भी। बुक के पीछे में सिलिकेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिया वो सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो।